फारूक बाना, अब्दुल रजाक, हाजी बिलाल, ये सब इन्होंने गोधरा में 59 हिंदुओं को जलाया था। ये सब कांग्रेस के वजह है। क्या आप कांग्रेस पे बैन लगाओगे? ये जो आग लग जाती है ना कांग्रेस में जय बजरंगबली के नाम से, इसी आग ने लंका जलाई थी, यही आग कांग्रेस आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मुंह मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? हमेशा हर मामले पे आप आ जाते हैं कि मदद करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई बेवजह डिबेट में चिल्ला रहे थे और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वो बातों को घुमा रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, जिसके बाद शोएब जमाई बौखला गया और चिल्लाने लगा डिबेट में। लेकिन ऑडियंस के सामने इसका कुछ भी नहीं चला। मौलाना अपनी बेइज्जती होता देख वो डिबेट से भागने लगा, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें भागने नहीं दिया। तो डिबेट आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो भाई क्या आप खुद से ही देखिए आगे। आपने कहा बजरंग दल पे बैन लगाओगे। फारूक बाना, अब्दुल रजाक, हाजी बिलाल, ये सब इन्होंने गोधरा में 59 हिंदुओं को जलाया था। ये सब कांग्रेस के वजह है। क्या आप कांग्रेस पे बैन लगाओगे? और ये जो आपको जय श्री राम के नारों से दिक्कत हो रही है, जय बजरंगबली के नामों से दिक्कत हो रही है, तो ये जो आग लग जाती है ना कांग्रेस में जय बजरंगबली के नाम से, इसी आग ने लंका जलाई थी, यही आग कांग्रेस जलाई। आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? के प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मुंह मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु ठीक गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? हमसे ऊंचा बोलेंगे आप सिखाएंगे? योगी तो गयो। अच्छा नजमा, बस खत्म हो गई। अभी जो इन्होंने बोला है ना कि योगी तो गयो, ये जो आपने लिखा है ना हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग, ये इनका प्रयोग ही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हिजाब एक औरत की इज्जत है, मेरी माँ हिजाब नहीं पहनती है लेकिन आज भी मेरे घर में और मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश उसकी इज्जत करता है। तो मान सम्मान जो है ना कभी भी हिजाब से मत लाइए, ठीक है? और कभी भी हिजाब थोपने का प्रयास भी मत कीजिएगा। अगर प्रयास करना है तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। ये जो हिजाब को आपने प्रयास बना रखा है, बिल्कुल नहीं। हिजाब कदापि प्रयास नहीं होना चाहिए। इज्जत देनी है, निगाहों से दीजिए, हिजाब देख के मत दीजिए। ये मेरी बोलिए, इसका जवाब दीजिए। और योगी तो गया, ये क्या बात है? मतलब आप कर्नाटक के केस को आप उत्तर प्रदेश में तोल रहे हैं? अभी आपने बोला योगी तो गए हो, अभी आपने बोला, हमने बोला ना। सुनिए, अभी आपने कहा योगी तो गए हो, पब्लिक बोल रही है। सुनिए, अभी आपने कहा कि अभी आपने कहा साइड पे बैठ जाओ, इससे बहस करेंगे थोड़ी देर के लिए। सुनिए, अभी आपने कहा आपसे बहस करने आए हैं। इनसे बहस क्यों? ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ये बहस करने नहीं आए। पब्लिक बोलती है तो बोलना पड़ता है। मेरा वही कह रहा हूँ, आपने इधर भी देखा इधर भी सुना। जी हम पब्लिक नहीं लेते हैं। सर बस एक उत्तर दे दीजिए ना सर। ठीक है, उत्तर सवाल पूछ के एक उत्तर दे दीजिए, एक उत्तर दीजिए। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने ये कहा कि जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश से गए, कर्नाटक के केस को आपने योगी जी से तुलना, आप हिजाब पे डिबेट करने आए हैं, आप योगी जी से तुलना क्यों किए? और आपने ये चीज बोल दिया हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग है ये आपका, आपने अपने मुंह से। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था, काय का प्यार बांट रहे हैं। और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। कार्रवाई होगी अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ जुल्म अगर आपके साथ सुनिए, अगर पत्थर आपने चलाया और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी माँ का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। अरे उसी का घर गिराया है, माँ का घर नहीं गिराया। आप नहीं जानते, ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। देखिए ऑडियंस, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है। पढ़ने की जरूरत है सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं
और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलिएगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है क्या सही है। समझा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझा दीजिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। कि बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी के आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है, भगवत गीता का एक श्लोक है, चातुवर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्णों का, अगर मैं मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूँ, पैदा ब्राह्मण हूँ, काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूँ। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने। ऐसे नौजवान जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान। मेरा सवाल सर सैयद सर और अंग्रेज साहब से है। आप लोग सर आप कहते हैं कि योगी सरकार जुडिशरी हो गई है, वो तुरंत सजा दे रहा है। सर एक बात बताइए, तो अगर इनको कोई चीज़ गलत लगा, जो भी वो महिला बीजेपी की थी जो उन्होंने कहा था, जो भी गलत लगा था, क्या ये जुडिशरी को नहीं जा सकते थे? इन्होंने पत्थर क्यों उठाया, ये गलत काम क्यों किए? और अगर सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए अगर बुलडोजर चला रही है तो आप मजम्मत करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनका जवाब, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो क्या आप हमारी तरफ खड़े रहेंगे? अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? हमेशा हर मामले पे आप आ जाते हैं इनकी मजम्मत करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हो, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है। बुलडोजर तो एक यही नहीं, अभी और सुनिए, पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा वहां पे चला है। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए, उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर पे। इनके जैसे मौलाना पहले कुछ भी बोल देंगे लेकिन फिर सीधे वो पलट जाएंगे कि ऐसा इन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि जब इन्हें पता चलता है कि ये अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं, तो ऐसे ही ये लोग पलट जाते हैं। और पलटना इन लोगों का मजबूरी है, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं तो सहा कैसे। और ऑडियंस से धुलाई तो अपनी करवाना है नहीं जो खुलेआम बोलेगा, और ऑडियंस से अच्छा इन लोगों को और कोई नहीं धो सकता। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।